नमस्कार, बीटीवी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की अधिसूचना जनवरी के प्रथम सप्ताह में आने की उम्मीद है। भाजपा को यूपी की सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए सपा, बसपा और कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, इसीलिए निर्वाचन आयोग से लेकर सभी सियासी पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं। हालांकि विधानसभा 2022 के चुनाव में अगर कोई भाजपा के सामने चुनौती पेश करते नजर आ रहा है तो वह है समाजवादी पार्टी। अब सपा ने पार्टी के झंडे से सियासी माहौल बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए पार्टी के बूथ से लेकर प्रदेश संगठन के कार्यकर्ताओं, समर्थकों और शुभचिंतकों के घर, ऑफिस, साइकिल, 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों पर पार्टी का झंडा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। औरैया में समाजवादी पार्टी झंडा लगाओ अभियान की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही समाजवादी पैदल संदेश यात्रा निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी का झंडा लगाओ अभियान 15 से 25 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान को गोपनीय जांच भी होगी और इसमें लापरवाही बरतने वालों को टिकट से महरूम किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पार्टी के इस अभियान से नहीं जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं और नेताओं को सपा संगठन से बाहर भी किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने पत्र लिखकर सभी जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से इस अभियान को सफल बनाने का अनुरोध किया है। औरैया जिले के दिबियापुर विधानसभा से सपा के पूर्व विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर झंडा लगाओ सरकार बनाओ अभियान के तहत हमारे कार्यकर्ता गांव, गली, मोहल्ले में निकल चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी को 2022 में यूपी में सरकार बनाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी प्रदीप यादव जी हैं, उनसे बात करते हैं। आज जो आपका झंडा लगाओ अभियान चल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि आज पूरे प्रदेश में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, जनता उनकी तरफ पूरी तरह टूट रही है। यहाँ तक कि वो अपने लखनऊ वापस आने में सुबह के 4 बज गए थे और पूरी जनता सड़कों पर रही। उसके बाद ही ये मौजूदा सरकार जो लगातार किसान 1-1.5 साल से अपना आंदोलन कर रहे थे, इनकी सुनवाई नहीं कर रही थी, उस भय की वजह उन्होंने वो काला बिल किसान के खिलाफ जो था वो उसे वापस लेने का काम किया। और अब जब लगातार चल रही है, बड़े बड़े नेता आदरणीय अखिलेश जी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो गए, पार्टी में शामिल हो गए, जिसमें माननीय बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह जी जिस दिन शामिल हुए, उस दिन तो ये इतने बौखला गए बीजेपी वाले कि इन्होंने अखिलेश जी के जितने करीबी लोग थे उन सारे लोगों पे इनकम टैक्स के छापे डालने शुरू कर दिए। लेकिन आदरणीय अखिलेश जी का जितना कार्यकर्ता है, जितना मजबूत नेता है, चाहे कितने ही छापे डाल लें, चाहे उन पर मुकदमा लगा दें, चाहे उन्हें जेल भेज दें, लेकिन अब वो आदरणीय अखिलेश जी को तभी सांस लेगा जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम कर देगा। क्या आप जनता के बीच जाएंगे? इस बार क्या मुद्दे होंगे चुनाव लड़ने के? जनता के बीच में हमारे पास ही तो मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी ने आदरणीय अखिलेश जी ने विकास किया और वो विकास आज जनता को दिखाई दे रहा है। 5 साल में विकास चौपट हो गया, कहीं विकास नाम की कोई चीज नहीं। सारे लोग चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं सड़कों पर कोई काम नहीं हो रहा। और इसी अछलदा में आप देखते होंगे ये जितनी आरसीसी रोड बनी है, यहाँ से बिधूना से अछलदा, अछलदा से पपून, पपून से औरैया और अछलदा से महेबा, अछलदा से बगुआ होते हुए अटसू, ये आदरणीय अखिलेश जी की देन है, समाजवादी पार्टी की देन है। उन्होंने तो बड़े बड़े काम करवाए, पुल तक बनवाए, हसनपुर का पुल बनवाया, पूरी नहर की पटरी बनवा दी। तो विकास के नाम पे हमसे कोई तुलना नहीं कर सकता है। विकास पे तो उन्होंने लैपटॉप बांटे, कन्या विद्याधन बांटे, 100 नंबर चलाई, 108 नंबर चलाई, 102 नंबर चलाई। गांव की गरीब महिलाओं को अगर प्रसव पीड़ा होती थी तो अस्पताल तक पहुंचाने का काम करती थी। आज इनके पास कोई स्कीम नहीं है, सिर्फ नाम बदल रहे हैं। बीजेपी एक्सप्रेस भी बनवा रही है, एयरपोर्ट बनवा रही है और गरीबों को फ्री राशन दे रही है और सोच ईमानदार काम धंधार पोस्टर लग रहे हैं।
एक तरफ एयरपोर्ट बनवा रहे हैं, एक तरफ एयरपोर्ट बेच रहे हैं। नानी जी को बेच दिया अपने लखनऊ वाला एयरपोर्ट। तो बनाने से लाभ क्या है? जनता की गाड़ी कमाई से आप बनाते हैं और पूंजीपतियों को देते हैं, तो इसमें तो जनता और पिस रही है, बर्बाद हो रही है। और उसी की वजह आज सारी जातियों के सारे वर्गों के लोग आज समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अच्छा, जो विधानसभा दिव्यापुर है जहाँ से आप आते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, यहाँ पर ऐसी क्या 5 समस्याएं हैं जिनको लेकर आप चुनाव में मैदान में जाएंगे और अभी तक इन 5 सालों में उनकी बड़ा दिक्कत रही होगी? अच्छा, आप हमें एक बात बता दो, क्या छलदा में सबसे बड़ा तो यहाँ जाम लगता है। ओवर ब्रिज की मांग की थी बहुत पहले से हम लोगों ने। ओवर ब्रिज पर सरकार ने लिख के भी चिट्ठी भेजी, लेकिन ओवर ब्रिज नहीं बना। सिटिंग विधायक लगातार रैलियों में कहते हैं कि यहाँ प्रस्ताव हो गया है, बस काम जारी होने वाला है। प्रस्ताव तो बराबर ये यही कहते हैं, मीडिया में प्रचार करते हैं। वो तो कहो कहीं और का पुल और यहाँ का दिखा देते हैं। वो तो चूंकि इस मामले में चूंकि मीडिया तो आपको पता ही है, कुछ मीडिया छोड़ के बाकी की ज्यादातर मीडिया उनकी सेट है। वो तो दिन भर प्रचार ये करते, पहले 2017 में ऐसा था, अब ऐसा है। 2017 में ऐसा था, अब ऐसा है। 2017 के पहले आदमी खाना नहीं खाता था। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े भवन बने, इतने सरकारी काम हुए हैं, इतने बड़े बड़े पहले एयरपोर्ट बने, इतने बड़े बड़े अस्पताल आदरणीय अखिलेश जी ने बनवा दिए। वो तो 2017 से पहले ही बने। लेकिन इस तरह का प्रचार किया जाता है जैसे 2017 से यहाँ कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे देश, ये सरकार, छात्र परेशान, व्यापारी परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान। किसान पूरी रात जानवरों की रखवाली करता है और ये सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। तो अब सारे लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार इस सरकार को बुरी तरह उखाड़ के फेंकना है और उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश जी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। यही सबका संकल्प है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ और दिव्यापुर विधानसभा से संपादित प्रत्याशी हैं जो कि प्रदीप यादव दिव्यापुर विधानसभा से आते हैं। इनका कहना है कि इस बार जो जनता है, जनता का पूरा इनको सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है और वोट भी जनता इनको करने को तैयार है। अक्षय कुमार, BTV समाचार, और फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BTV समाचार के साथ। नमस्कार।